नमस्कार शिल्पा नमस्कार। जी। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो असल टॉक्स पे। आपका मैं आभार मानना चाहता हूँ कि आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें अपना नहीं कीमती नहीं, समय दिया है। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू। सो समय की कमतरता की वजह से हम सीधे पहले सवाल पे आ जाते हैं राइट राइट। कि आपका बचपन कैसा था? मतलब आपको बचपन से ही पॉलिटिक्स में रुचि थी या एक सर्टेन एज के बाद आपको लगा कि हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? हम तो पॉलिटिक्स में, राजनीति में बाय एक्सीडेंट है। अच्छा। कभी सोचा भी नहीं था राजनीति में आए। लेकिन एक बड़ी मिस्टेक, एक गलती मुझसे हो गई। मैं गांव में सरपंच बना। मैं कम से कम 10 साल 9 साल सरपंच था, 1 साल तो पंच था। 2 टर्म में मैं अनोपोस सरपंच बन गया। 9 साल। और यही तो राजनीति, जो जो राजनीति में जो लोग थे, पार्टी थी, उनकी निगाहें मेरे ऊपर गई। मैंने 9 साल गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, पंचायत गांव का थोड़ा विकास किया। वो मेरा गांव था दुर्बाट, कोंडा तहसील में एक दुर्बाट करके गांव है, वही पंचायत का भी सरपंच बना। इसके बनने के पीछे यही मकसद था, गांव की कुछ सेवा हम कर पाएंगे, और लोगों का आग्रह था, इसलिए हो गया। और मैं दोनों वक्त अनोपोज आ गया, अनोपोज सरपंच बन गया। तो मेरा फर्ज था कि कुछ न कुछ हमारे, जहाँ हमें भगवान ने जन्म दिया उसी गांव का, तो हम ऋण थोड़ा बहुत कुछ फेड सकेंगे, इसी के आधार पर सेवा की। और ऐसे तो मैं संघ का स्वयंसेवक था बचपन से। और यही तो कारण बन गया कि जब एक अलग तरह की राजनीति गोवा में चल रही थी, यानी एक पार्टी में चुन के आना और पद के आशा से या पैसों की लालच से दूसरे पार्टी में जाके करना, ऐसा कुछ चालू था। ये मेजोरिटी समाज के हित में नहीं था, तो इसलिए ये चालू रहा। तो बोला, कई लोग आ गए। हमारा तो विचारधारा तो थोड़े बहुत यही थी कि हम इस राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण के कार्य में यदि इंडिविजुअल कुछ अपना योगदान दे, तो ये अपना राष्ट्र एकदम मजबूत हो जाएगा। और इसे जोड़ने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा था, तो इसी के हम काम कर रहे थे। तो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, जो व्यक्ति सही है। ये हम बोलते हैं, एक यानी हर एक शस्त्र, हर आदमी एक शस्त्र है। यानी इस शस्त्र का सही उपयोग किया तो समाज का भला हो सकता है, गलत उपयोग किया तो समाज समाज को दुख देने का काम पता वही आदमी करता है। तो इसलिए हम, समाज ठीक होगा, राष्ट्र ठीक होगा, ये हर एक के हमारे ऊपर निर्भर है। हमारा बर्ताव कैसा हो, इसके ऊपर समाज का समाज निर्भर होता है। तो हर व्यक्ति को सही तरह से राष्ट्रभक्त करना, उनकी कर्तव्य का जो कुछ ये है उसको समझ के देना, ये संघ का काम है, संघ कर रहा है। और ये जो राजनीति, ऐसी राजनीति देखने के बाद, राजनीति के बड़ा शस्त्र है, जैसा मैंने कहा कि ये जो शस्त्र है, ये सही तरह से उपयोग किया तो समाज का भला हो सकता है। इसका दुरुपयोग किया तो बुरा हो सकता है। इसलिए राजनीति एक सबसे बढ़िया शस्त्र है। यदि वहां ठीक लोग चले गए, अच्छे लोग चले गए, तो उसका समाज के लिए, देश के लिए अच्छा उपयोग हो जाएगा। यही इरादे से संघ ने मुझे बोला कि आपको कल से भारतीय जनता पार्टी का काम करना है। तो मुझे एक दो साथी दे दिए। मुझे आज बहुत अच्छा लगता है, वे साथी थे मेरे, राजेंद्र जी आर्लेकर, जो अभी बिहार के गवर्नर है, और दूसरा है गोवा के एक्स सीएम, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर। ये दोनों मेरे साथी थे, और हमने तीनों मिलके आगे बढ़े, काम संभाला। मैं सबसे पहले पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना, ये लोग सेक्रेटरी बने और संगठक बने, काम करने लगे। और हमने 5 से 6 साल तक संगठन को मजबूत किया। इसके बाद में
91 में हमें एक आदमी जुड़ गया, वो मिस्टर मनोहर पर्रिकर जी थे। उसको हमने 91 में लोकसभा के चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में हमने उसको खड़ा किया नॉर्थ गोवा में, और मैं साउथ गोवा में खड़ा रहा। तो उसी वक्त हमें कम से कम 51,000 वोट, पहली बार वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। और यही तो राजनीति उसके बाद में शुरू हो गई। और मैं पार्टी का अध्यक्ष भी बना, 2-3 बार स्टेट प्रेसिडेंट भी बना। और एक बहुत खासियत है कि लोगों ने अपने विचार को उठा के रखा, अपने ध्यान में रखा। और मेरे ख्याल से हम भाग्यवान है कि एक विदिन 6-7 साल में काम करने के बाद 94 में भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक चुन के आ गए। उसमें मैं था, एक मनोहर पर्रिकर जी थे लेट, दिगंबर कामत थे, और हमारे मित्र नरहरि हरदन करके वालपई से थे। तो हमने भारतीय जनता पार्टी का पहला खाता यहाँ 94 में खोला। और इसके बाद में आप तो जानते हैं, इसके बाद में 4 के 10 हो गए, 10 के 18 हो गए, 18 के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ हो गया, और ये चलता रहा। और मुझे 99 में फिर मुझे बोला कि आपको लोकसभा सीट लड़ना है। तो मैं फिर लोकसभा सीट लड़ा, नॉर्थ गोवा से लड़ा, और पहली बार 13वीं लोकसभा में जीत गया, अच्छे मार्जिन से जीत गया। और आज तक 25 साल 5 टर्म यहाँ के लोग मुझे बार बार चुन के देते हैं। आज मैं फिर खड़ा हूँ, 6ठी बार खड़ा हूँ। इस बार भाई उत्तर गोवा के लोग मुझे चुना के दिल्ली भेजेंगे, ये विश्वास है। इस तरह के राजनीति में आगे 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 बढ़ते रहे, और मैं गोवा के मतदाताओं का बहुत आभारी हूँ। मैं जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इस तरह का जो उन्होंने गौरव दिया, मेरा गौरव किया, और इनके आधार से, इनके आशीर्वाद से मैं केंद्र में भी 25 साल के अंदर 15 साल मंत्री बनने का मुझे मौका मिला। जो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज हो या राज्य मंत्री पद हो, ये मिला। और मैंने गोवा की भी सेवा की और पूरे देश की इसी के वास्ते सेवा की। आज फिर एक बार मैं चुनाव में खड़ा।